नमस्ते। मेरा नाम आशीष है। आज हम करेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये पाठ पढ़ चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा तो इस पाठ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। बच्चों, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जी हां, 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी समाचार पत्र, ऑप्शन सी पत्रिकाएं, ऑप्शन डी तीनों। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी तीनों। तीनों ही माध्यम ऐसे हैं जो अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। जैसे इंटरनेट भी पढ़े लिखे व्यक्ति ही यूज कर सकते हैं, समाचार पत्र भी वही पढ़ पाएंगे, और ऐसे ही पत्रिकाएं भी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी समाचार पत्र, ऑप्शन डी इंटरनेट। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी इंटरनेट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है। श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी टेलीविजन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी रेडियो। रेडियो ही श्रव्य माध्यम है। श्रव्य मतलब सुनने वाला। चले, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। चीन में मुद्रण का आरंभ हुआ। मुद्रण माने छपाई वाला माध्यम। चलिए, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया। वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन बी चीनमिन ने, ऑप्शन सी निहाल सिंह ने, ऑप्शन डी जॉनसन ने। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए गुटेनबर्ग ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपके सामने। छठा प्रश्न है, भारत में पहला छापाखाना कब लगा। भारत में पहला छापाखाना कब लगा। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए सन 1556 में, सन 1546 में, सन 1656 में, ऑप्शन डी सन 1576 में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए सन 1556 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में पहला छापाखाना कहां पर लगाया गया। भारत में पहला छापाखाना कहां लगाया गया। ऑप्शंस, ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी कानपुर में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है। बच्चों, आपको 5 सेकंड बोलकर भी अगर मैं पूरे 5 सेकंड नहीं दे रहा तो आप वीडियो को रोक कर सोच सकते हो, कमेंट कर सकते हो। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए वर्णनात्मक शैली, ऑप्शन बी विवेचनात्मक शैली, ऑप्शन सी पिरामिड शैली, ऑप्शन डी उल्टा पिरामिड शैली। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी उल्टा पिरामिड शैली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए मध्य भाग, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी इंट्रो, ऑप्शन डी समापन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य भाग। ये मध्य भाग ही ऐसा है जो नहीं है, बाकी तो इंट्रो, बॉडी और समापन उल्टा पिरामिड शैली के ही अंग हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है।
उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। चलिए, ये मैंने गलती से पिछले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 11वां, दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? बच्चों, आपको आज के वीडियो में कोई प्रश्न ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी टेलीविजन, ऑप्शन डी इंटरनेट। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी टेलीविजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, टेलीविजन के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है? टेलीविजन के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए साहित्यिक भाषा में लेखन, ऑप्शन बी दृश्य के साथ लेखन, ऑप्शन सी सनसनीखेज लेखन, ऑप्शन डी सामान्य लेखन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी दृश्य के साथ लेखन। दृश्य जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे लेखन होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? ऑप्शन ए वेब दुनिया के साथ, ऑप्शन बी दैनिक जागरण के साथ, ऑप्शन सी दैनिक भास्कर के साथ, ऑप्शन डी राजस्थान पत्रिका के साथ। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए वेब दुनिया के साथ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है? क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए फोन इन, ऑप्शन बी एंकर पैकेज, ऑप्शन सी सीधा प्रसारण, ऑप्शन डी एंकर बाइट। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी सीधा प्रसारण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी प्रथम, ऑप्शन डी चतुर्थ। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी तृतीय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब आरंभ हुआ? बच्चों, आपकी क्लास से रिलेटेड पाठ और कविताएं पढ़ना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 2003 में, ऑप्शन डी 2004 में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2003 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? बच्चों, इसी तरह से और भी एमसीक्यूज की वीडियोस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा, वीडियो के एंड में देख लेना। समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए ब्लू लाइन, ऑप्शन बी ब्लैक लाइन, ऑप्शन सी रेड लाइन, ऑप्शन डी डेड लाइन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी डेड लाइन। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और इस पार्ट का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। और इसी पार्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।